स्वीडिश नेशनलिटी के नए कानून में ट्रांजिशनल रूल्स के तनाज़े को हल करने के लिए स्वीडिश पार्लियामेंट के स्पीकर के साथ सियासी जमातों के होने वाले मुज़ाकरात जो है वो कामयाब नहीं हो सके। लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन पार्टीज ने कहा है कि अगर वो सितंबर के इंतखाबात के बाद इक़्तिदार में आ गए तो वो इन ट्रांजिशनल रूल्स को बहाल कर देंगे और पुराने एप्लीकेंट्स के एप्लीकेशंस का फैसला पुराने कानून के तहत ही होगा। इस सब की तफसील जो है वो आज के इस व्लॉग का हिस्सा है। मैं हूं स्टॉकहोम स्वीडन से आरिफ किसाना और आप सबको इस चैनल पे खुश आमदीद कहता हूं। आप जानते हैं कि 29 अप्रैल को स्वीडिश पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप के लिए एक नया कानून मंजूर किया। इसमें जो सबसे बड़ा तनाज़ा पैदा हुआ वो था ट्रांजिशनल रूल्स यानी अबूरी कवानीन का, कि यानी जिन लोगों ने इस वक्त दरखास्तें दे रखी हैं और जब ये नया कानून नाफिज होना यानी 6 जून को, तो अगर उनकी दरखास्तों पर 6 जून तक फैसला नहीं होता तो उनका फैसला जो अब नए कानून के तहत होगा, यानी उनको वो तमाम शराइत पूरा करना होंगी। लेकिन जो अपोजिशन पार्टीज हैं चारों, वो ये चाहती हैं कि उन लोगों के लिए अबूरी कवानीन होने चाहिए यानी ट्रांजिशनल रूल्स होने चाहिए और उनका फैसला जो है वो पुराने कवानीन के तहत ही हो। और आप जानते हैं कि पार्लियामेंट में एक वोट के फर्क से ये जनाब बिल जो है वो मंजूर हो गया। लेकिन अपोजिशन पार्टीज ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने इस मामले को दोबारा उठाया। उन्होंने कहा जी कि इस मामले पे दोबारा जो है फिर वोटिंग होनी चाहिए, रीवोटिंग होनी चाहिए, पार्लियामेंट दोबारा जो है वो इसका जायजा ले और कानून में तरमीम होनी चाहिए और उन लोगों को जो है वो इससे एग्जेम्प्ट किया जाए, इस्तिस्ना दिया जाए और अबूरी कवानीन यानी ट्रांजिशनल रूल्स जो है वो मंजूर होने चाहिए। इस मामले को हल करने के लिए स्वीडिश पार्लियामेंट के स्पीकर ने आज स्वीडिश पार्लियामेंट में तमाम जो पार्लिमानी जमातें हैं उनके जो नुमाइंदगान हैं उन पे मुश्तमिल जो है वो एक इजलास किया और इस मामले को हल करने की कोशिश की। लेकिन ये मामला हल नहीं हो सका और इसके साथ ही जो पेयरिंग सिस्टम है वो मामला भी जो है वो एक पेचीदगी का शिकार हो गया है। इस मामले को हल ना करने के बाद जो अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने स्वीडिश रेडियो से बात करते हुए कहा कि अगर वो सितंबर के इंतखाबात जीत गए तो वो जो ट्रांजिशनल रूल्स हैं, अबूरी जो कवानीन हैं, उनको वो मंजूर करेंगे और जिन लोगों ने 6 जून से पहले अप्लाई कर रखा होगा उन पे नए कानून जो है वो नाफिज नहीं होंगे। इसमें जो ग्रीन पार्टी है, सेंटर पार्टी है और जो सोशल डेमोक्रेट पार्टी है, उनके रहनुमाओं ने जो है वो स्वीडिश रेडियो से बात की और उन्होंने कहा जी कि उन लोगों को जो है वो रिलीफ मिलना चाहिए। लेफ्ट पार्टी भी जो है वो इस चीज़ की सपोर्ट कर रही है। तो यानी चारों अपोजिशन पार्टीज जो हैं वो ये चाहती हैं कि अबूरी कवानीन जो है वो नाफिज उन लोगों के लिए होने चाहिए जिन्होंने अप्लाई कर रखा है। और अगर इंतखाबात में उनको कामयाबी मिल गई तो उन्होंने कहा जी कि हम इस मामले को जो है वो हल करेंगे। लेकिन मामला ये है कि ये जो कवानीन है ये 6 जून से नाफिज हो जाएंगे और इंतखाबात होने हैं सितंबर में और ज़ाहिर है जो नई हुकूमत बननी है उसके बनने में कुछ वक्त लगेगा। तो मसला ये पैदा होगा कि 6 जून के बाद अगर लोगों की एप्लीकेशन रिजेक्ट होना शुरू हो गई और नई जब हुकूमत बनती है और इसके बाद वो कानून बनाती है तो उसमें जो इस वक्फे में जो एप्लीकेशन रिजेक्ट होंगी इसका क्या बनेगा। यही सवाल जब स्वीडिश रेडियो ने इन सियासी जमातों के नुमाइंदों से किया तो इसका वो इस तरह से जवाब नहीं दे सके। उन्होंने कहा जी कि ये बहुत मुश्किल होगा कि जिनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएंगी उनके लिए हम क्या करेंगे। तो लेकिन उन्होंने कहा जी कि जो बाकी एप्लीकेंट्स होंगे उनके लिए हम कानून को बदलेंगे। अब और इसमें जो सोशल डेमोक्रेट पार्टी उन्होंने ये भी कहा कि जो नए जो नेशनलिटी का कानून है इसमें 16 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं उनको यहाँ पे टेस्ट देना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि 16 की बजाय 18 साल की उम्र होनी चाहिए। तो हिज़्ब इख्तिलाफ की जो जमातें हैं इनकी जो है वो इस हवाले से अपनी तजावीज़ भी हैं। स्वीडिश पार्लियामेंट में आज जो स्पीकर के साथ जो मुज़ाकरात हुए तो उनकी कोशिश थी कि जो सियासी जमातें हैं वो किसी न किसी नतीजे पे पहुंच जाएं ताकि इस मामले को हल किया जा सके और स्वीडन की जो पार्लियामेंट की 100 साला रवायत है उस रवायत के टूटने से ये जो बहरान पैदा हुआ है और कानून साजी हुई है इसका कोई हल निकल सके। लेकिन ये हल नहीं निकल सका और इसके बाद मजीद खबरें आई हैं कि एक और मुलाकात जो है वो तमाम सियासी जमातों की होने वाली है और वो कोशिश करेंगे कि इस मामले का किसी न किसी तरीके से हल निकाल लिया जाए। तो ये पेयरिंग सिस्टम ये जो ख़त्म हुआ है इसका प्रेशर हुकूमत पे भी आया है और अब पार्लियामेंट में
جو تمام لوگ ہیں 349 ان تمام اراکین کو اور جو متبادل اراکین ہیں ان کو بھی جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اجلاس جو ہونے والے ہیں ان میں حاضری یقینی بنانے کے لیے کہا گیا ہے، کیونکہ حکومت نے جو ایٹمی توانائی کے حوالے سے جو بل ہے اس کو بھی پاس کرنا ہے اور باقی بھی کرنے ہیں، تو حکومت کو خدشہ ہے کہ کہیں ان کو جو ہے وہ آئندہ آنے والے جو قانون سازی ان میں شکست نہ ہو جائے۔ تو یہ بحران جو ہے وہ ابھی جاری ہے، اور ابھی دوبارہ پارلیمنٹ کے جو پارلیمانی لیڈرز ہیں ان کے درمیان ملاقات ہونی ہے، لیکن اپوزیشن جو ہے انہوں نے اپنا دباؤ برقرار رکھا ہوا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس حکومت نے نہ کیا تو ہم اقتدار میں آ کے اس کو حل کریں گے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے اس سے پہلے یا نہیں، اور پھر اگر اپوزیشن وعدے کے مطابق اگر اقتدار میں آ جاتے ہیں تو کیا واقعہ ہی وہ یہ کریں گے یا وہ اس کو انتخابی نعرے کے طور پہ جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑا مسئلہ ان لوگوں کے لیے ہوگا کہ جن کی اپلیکیشنز جو ہے وہ 6 جون سے اگلی حکومت کے بننے سے پہلے جو اگر مسترد ہو گئیں تو ان کے لیے کیا ہوگا۔ تو یہ صورتحال پیچیدہ سے پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے، اور اس میں جو بھی اپڈیٹس آ رہے ہیں میں ان ولاگس کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا جا رہا ہوں۔ آپ بھی اپنی رائے جو ہے وہ کمنٹ باکس میں ضرور دے سکتے ہیں، اور اگر آپ کو یہ انفارمیشن پسند ہے تو اپنے دوست صاحب آپ کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔